नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरहाइड्रोसिस के बारे में। देखिए, इंसान जब कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है या फिर कभी हीट के कांटेक्ट में आता है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इन दोनों भी कंडीशंस में उस पेशेंट के बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो अगर किसी पेशेंट में मान लो कि कोई एक्सरसाइज भी नहीं की है, वो पेशेंट किसी हॉट वेदर में भी नहीं है, फिर भी अगर बैठे बैठे ही उसको अगर पसीना आ रहा है, तो उस बीमारी को हाइपरहाइड्रोसिस ऐसे कहते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस के अंदर उस पेशेंट को हाथ के तलुओं के ऊपर और पैरों के निचले हिस्सों में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है और ये पसीना बिना वजह होता है। तो इस बीमारी को या फिर इस मेडिकल कंडीशन को हम हाइपरहाइड्रोसिस ऐसे बोलते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस के मेनली दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस। प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस की अगर हम बात करें तो प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस एक फॉल्टी नर्व स्टिमुलेशन की वजह से होता है। सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस कुछ बीमारी या फिर कुछ अदर मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। जो भी फीमेल्स मेनोपॉजल कंडीशन में है, उनमें जो हॉट फ्लैशेस होते हैं, उनकी वजह से भी उस फीमेल में हाइपरहाइड्रोसिस हो सकता है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ के पेशेंट, थायराइड प्रॉब्लम्स, कुछ तरह के कैंसर्स, नर्वस सिस्टम की कुछ बीमारियां और कुछ इन्फेक्शंस, इनके वजह से भी उस पेशेंट में हाइपरहाइड्रोसिस हो सकता है। तो ये बाकी मेडिकल कंडीशंस की वजह से जो हाइपरहाइड्रोसिस होता है, उसको हम सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस ऐसे बोलते हैं। और जो हाइपरहाइड्रोसिस नर्व के फॉल्टी स्टिमुलेशन की वजह से होता है, उसको हम प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस से बोलते हैं। ये तो हो गए हाइपरहाइड्रोसिस के प्रकार। इसके बाद अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षणों के अंदर, जैसे हमने शुरुआत में बोला, उस पेशेंट को हाथों के ऊपर और पैरों के ऊपर, मतलब हाथ के जो सोल्स होते हैं और पैर के जो सोल्स होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को चेहरे के ऊपर, गले के ऊपर और अंडर आर्म्स में भी काफ़ी ज़्यादा पसीना आने लगता है। और ये पसीना बिना वजह होता है, बिना एक्सरसाइज के और बिना हीट के कांटेक्ट में आए बिना ही उस पेशेंट को पसीना आने लगता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे हाइपरहाइड्रोसिस के डायग्नोसिस के बारे में। तो हाइपरहाइड्रोसिस को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो उस पेशेंट को प्रॉपर फिजिकली एग्जामिन करना और उसकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेना, ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद उस पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर उस पेशेंट में सीबीसी करना, इसके साथ साथ थायराइड फंक्शन टेस्ट करना, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करना और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को भी चेक करना। ये चीज़ें करना या फिर ये टेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि आयोडीन स्टार्च टेस्ट और स्वेट टेस्ट, ये भी टेस्ट इसके साथ साथ किए जा सकते हैं। इन टेस्ट को करने के बाद हम उस पेशेंट में हाइपरहाइड्रोसिस की बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो फाइनली हम बात करेंगे हाइपरहाइड्रोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहली बात कि जिस पेशेंट को हाइपरहाइड्रोसिस है, ये हाइपरहाइड्रोसिस प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस के अंडर आता है या फिर सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस के अंदर आता है, इसको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा। अगर उस पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस है, तो फिर उस पेशेंट में जो कॉजेटिव मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट में डायबिटीज़ है, किसी में अगर मेनोपॉजल फ्लैशेस है या फिर किसी पेशेंट में कुछ इन्फेक्शियस कंडीशंस है, तो ये पॉजिटिव जो मेडिकल कंडीशन है उसको सबसे पहले ट्रीट करना है। तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये हाइपरहाइड्रोसिस कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर किसी पेशेंट में प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस है, तो फिर उस पेशेंट में जो हेवी स्वेटिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दिए जा सकते हैं, कोशिश की जा सकती है। सबसे पहले तो हम इस तरह के पेशेंट में प्रिस्क्रिप्शन एंटीपर्स्पिरेंट की ड्रग भी दे सकते हैं, जिसके अंदर की एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड दवाई होती है। तो ये उस पेशेंट को बाहर से अप्लाई करने के लिए दिए जाते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में कुछ क्रीम्स और वाइप्स भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिनको वो पेशेंट एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसकी वजह से उस पेशेंट में जो सिम्टम्स आते हैं स्वेटिंग के, एक कम होने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। इसके बाद उस पेशेंट में हम कुछ नर्व ब्लॉकिंग मेडिकेशंस दे सकते हैं, जिसकी वजह से उस पेशेंट में जो एक्सेसिव नर्व स्टिमुलेशन होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। और बहुत से पेशेंट में हाइपरहाइड्रोसिस की वजह से कुछ कन्फ्यूजिंग मेडिकल कंडीशन हो जाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा काफ़ी ज़्यादा पसीना आते रहता है। तो इसलिए कुछ पेशेंट्स डिप्रेशन भी फील करते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में एंटी डिप्रेशन की मेडिकेशन देना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ बोटुलियम टॉक्सिन के इंजेक्शन का भी इस तरह के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं, जो पेशेंट ओरल मेडिकेशंस के लिए या फिर एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए जो क्रीम्स या फिर जो एंटीपर्स्पिरेंट मेडिकेशन दिए जाते हैं उनको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जो कि रिफ्रैक्टरी केसेस हैं, उनके अंदर हम सर्जिकल ऑप्शंस को भी प्रेफर करते हैं।
इन सर्जिकल ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो फिर उस पेशेंट में लैंटोफोरेसिस कर सकते हैं या फिर माइक्रोवेव थेरेपी भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में स्वेट ग्लैंड को रिमूव भी किया जा सकता है सर्जरी करके। उस पेशेंट में नर्व की सर्जरी भी की जा सकती है। ये कुछ एडवांस टेक्निक्स है जो कि आज के दौर में किए जाते हैं। तो ओवरऑल आज हमने इस वीडियो में शॉर्ट में बात की हाइपरहाइड्रोसिस के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।